दुनिया भर को परेशान करने वाले कोरोना की बात आज हम करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एक बार फिर टेंशन दे दिया। यहां बीते दिनों कोरोना संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे में देखें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 517 मामले दर्ज किए गए। नए मामले दिल्ली में आने के बाद कोरोना पॉजिटिविटी रेट अब 4 के ऊपर हो गई है। दिल्ली में 20 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा मामला देखने को आया है। स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि बीते 20 फरवरी को दिल्ली में 570 केस आए थे। नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब करीब 1700 के पास पहुंच चुकी है। यानी जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर हालांकि देखिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अभी डरने और चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ ऑक्सीजन की तैयारी हो रही है। बेड की संख्या कैसे बढ़ाई जाए इसकी तैयारी में भी सरकार जुट गई है। वहीं कोरोना को लेकर WHO की चेतावनी पिछले वेरिएंट के मुकाबले ये अधिक खतरनाक हो सकता है। नए वेरिएंट 10 गुना तेजी से फैलता है, ये WHO ने चेतावनी के तौर पर बता दिया है। नए वेरिएंट से सबसे ज्यादा केस देखने को मिल सकते हैं, यानी केस की जो नंबर ऑफ केसेस है यानी संख्या जो है वो इस वायरस से जो अब नया म्यूटेंट होके आया है उससे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम जल्दी से आपको ये आंकड़े भी 11 से लगाकर 17 अप्रैल तक के दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए केसेस जो हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं और ये रफ्तार जो है अब डरा रही है, क्योंकि अगर पहले नहीं चेते तो बाद में संख्या और बढ़ सकती है। जो हमने दूसरी लहर में कोहराम देखा था वो स्थितियां वापस से बन सकती हैं। इसीलिए अब नजर दिल्ली सरकार भी इस पर रखे हुए है। वहीं पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखिए जहां 2 के करीब 2.7% 11 अप्रैल को थी, 17 अप्रैल आते आते 4.2% की हो गई है। दिल्ली सरकार ने एहतियाती तौर पर अब कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए। इन सब के बीच खतरे की बात तो यह भी कि अब स्कूलों में यानी देखिए बच्चों के स्कूल वापस से ओपन हुए हैं और कई जगहों पर बच्चे संक्रमित हुए हैं, टीचर संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद स्कूलों और कॉलेजों को बंद भी करना पड़ा है। तो यानी छोटे मासूम बच्चों पर भी कहर बरप रहा है। अभी कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सतर्कता बरती जा रही है और यह कह दिया गया है कि अगर किसी भी स्कूल में कोई केसेस आते हैं तो उन स्कूल को बंद कर दिया जाए। वहीं XC वेरिएंट का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। यह अभी सरकार ने कहा था 300 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। 20 अप्रैल को इन सब के बीच DDMA की बैठक होनी है और पाबंदियां क्या लग सकती हैं इस पर भी नजर, क्योंकि जो स्थितियां हैं अब वो पहले जैसी नहीं है। लोगों ने मास्क में बिल्कुल ढिलाई कर दी, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अब स्थितियां दिन ब दिन और खराब हो सकती हैं। इसीलिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है पाबंदियों की दिशा में, ये देखना होगा। सबसे पहले सरकार की तैयारियां बताइए और ये कितना खतरा लोग इस वक्त जो देख रहे हैं वो महसूस करें 517 केस आने के बाद। देखिए अर्पिता, मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि सरकार की तैयारियां क्या हैं। जिस वक्त से लगातार पिछले एक हफ्ते के अंदर कोरोना के जो मामले पड़े हैं उसको लेकर के सरकार ने तमाम जो अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के और उसके अलावा प्राइवेट अस्पताल, इन सबको आदेश दिए हैं कि वो कोविड को लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से रखे। किसी भी कीमत पर कोई भी तैयारी जो है वो नाकाम नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर जरूरत पड़ती है अस्पताल में एडमिट होने की तो उसके लिए पूरी इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किए जाए। ये सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। इसके अलावा बुधवार को DDMA की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है, जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा जो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, ये सब शामिल होंगे। नीति आयोग के सदस्य भी जो है इसमें शामिल होंगे। उस बैठक को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले एक हफ्ते में अप्रैल से अगर कहा जाए तो स्कूल्स खुले हैं और ज्यादातर मामले अगर देखा जाए नोएडा भी हो चाहे वो दिल्ली हो, इसमें स्कूली बच्चों के मामले भी काफी ज्यादा सामने देखने को आ रहे हैं। ऐसे में अभिभावक भी काफी ज्यादा चिंतित है और सरकार की चिंता ये है कि कहीं इतने ज्यादा केसेस अगर बच्चों में बढ़ते हैं तो पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो सरकार ये सोच रही है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनका प्रिकॉशंस जो है पूरी तरीके से रखा जाए। स्कूल के अंदर जो कोविड नियम है, प्रोटोकॉल्स है कोविड्स के, उन सब का पालन जो है पूरी तरीके से किया जाए। ये सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। इसके अलावा दिल्ली में पिछले अप्रैल से अगर कहा जाए तो मास्क जो है उस पर चलान जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और ऐसे में देखा जाए तो उसके बाद से लगातार संक्रमण दर जो है वो लगातार तेजी के साथ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है।
रही है। हो सकता है कि सरकार डीडीएमए की बैठक में अपना ये पक्ष रखे कि जो मास्क पर ना पहनने पर चालान जो है वो रखा गया था, उसको अब बरकरार जो है वो रखा जाए। 500 रुपए के आसपास हो सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली वालों पे चालान लगाया जाए जो कि मास्क नहीं पहनते हैं। ये तैयारियां जो है वो सरकार की तरफ से है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से मास्क पूरी तरीके से अनिवार्य किया जाए। मार्केट जो कि ज्यादातर यहाँ पर भीड़ जो है वो नजर आती है, उन सब जगहों पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मास्क लोग पहने। इसके अलावा अगर बात की जाए बसेस के अंदर 100% कैपेसिटी है, मेट्रो के अंदर 100% कैपेसिटी है, वहां पर भी कई सारे लोग जो है वो बिगर मास्क के नजर आते हैं। तो पहली प्राथमिकता यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने ताकि कोविड के जो केसेस है उन पर लगाम लगाई जा सके। खास बात यह है, मैं आपको पिछले 2 दिन के अंदर बता दूं, जो पॉजिटिविटी 5.33 पर पहुंची थी, परसों तक जो पॉजिटिविटी थी वो घट करके 4.21 पर पहुंची। ये एक बड़ी राहत है दिल्ली के लिए पिछले 24 घंटे में अगर देखने को मिली है। हालांकि जो केसेस हैं वो 400 के आसपास थे 2 दिन पहले तक, लेकिन कल जो केसेस आए 517, यानी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन पॉजिटिविटी में थोड़ी राहत जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। और इसी पर निगाहें जो है वो सरकार की और स्वास्थ्य मंत्रालय की है कि लगातार जो पॉजिटिविटी है अगर कम होती है तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत है कि केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग की व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों में उनको बढ़ाया गया है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हों, लोग अगर किसी भी तरीके के उनको सिम्टम्स है, खांसी बुखार, तो वो अपना टेस्ट कराएं ताकि संक्रमण दर को रोका जा सके। इस वक्त जो देख रहे होंगे सबके जहन में एक सवाल होगा, क्या कोई पाबंदी, क्योंकि आपने कहा मास्क हो सकता है जो डीडीएमए की बैठक है उसमें ये फिर से नियम आ जाए कि अगर आप मास्क नहीं लगाते तो जुर्माना आपको लगेगा। उसके अलावा कोई पाबंदी लग सकती है क्या? जो स्कूल पे खतरा हम देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे स्कूल जहां पर बच्चे संक्रमित हुए, टीचर संक्रमित हुए, उसके बाद बंद करना पड़ा स्कूलों को। क्या एहतियाती तौर पर अभी इन पर कोई पाबंदी क्या लग सकती है? क्या स्कूल बंद हो सकते हैं या कोई और पाबंदी लग सकती है? सरकार क्या इस योजना में है? पिछले दिनों आज तक पर खास बातचीत पर दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं उनसे जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि काफी लंबे वक्त बाद स्कूल के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी गाड़ियां जो है, उनका जो भविष्य है वो पटरी पर आया है। सरकार नहीं चाहती कि किसी तरीके से उनकी पढ़ाई पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट जो है वो पड़े, क्योंकि लंबे वक्त बाद स्कूल जो है वो खुले और बच्चों की पढ़ाई को लेकर के अभिभावक भी चाहते हैं कि उनका स्कूल जो है वो खुले, क्योंकि उनका पूरा जो सिस्टम है एजुकेशन का वो पूरी तरह से खराब होता जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक बड़ी अगर कहा जाए तो अगर केसेस ज्यादा नहीं आते तब तक स्कूल को बंद करने के लिए सरकार ने साफ तौर पर कहा कि स्कूल वो बंद नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी क्लास के अंदर केसेस आते हैं तो उस क्लास को बंद कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, और जब बच्चे स्कूल के अंदर जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल हो, इसके अलावा जो टेस्टिंग है बच्चों की वो की जाए, उस पूरे एरिया को जो है वो बंद किया जाए, ना कि पूरे स्कूल को बंद किया जाए।